हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर 4 है रीमान इंटीग्रेशन का, और इसमें हम देखने वाले हैं रीमान सम। ठीक है, तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है, बेसिकली आपको एक थ्योरम मिलेगा और उसी के एप्लीकेशन पे हमें वर्क करना है। और ये जो थ्योरम है ये बेसिकली आपका वर्क करेगा कि आपको कोई लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि सम की फॉर्म में होगी। देन उसको आप इंटीग्रल की हेल्प से इजीली कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रखी है आपके जेम के एग्जाम में भी, और CSIR में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं थ्योरम को लिखता हूँ। बेसिकली आपके पास थ्योरम क्या कहता है, लेट f क्लोज इंटरवल 0 1 to r be integrable function on this compact set 0 1, then the value of this integral is nothing but limit n tending to infinity 1 by n summation r equal to 1 to n f of r by n। ठीक है, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, और वी कैन से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 f ऑफ r बाई n। ठीक है, चलिए, और जहां पे आपके पास 1 बाई एक्स डिनोट करता है आपकी dx क्वांटिटी को, एंड r बाई n आपका डिनोट करता है क्वांटिटी x को, एंड जो आपका ये समेशन वैल्यू है 0 1 to n ये आपका बनाता है 0 बाई n बाई n विच इज नथिंग बट दिस इंटीग्रल साइन जिसका लिमिट 0 to 1 होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम में आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द लिमिट n टेंडिंग टू से इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 एंड 1 अपॉन n प्लस n। ठीक है, देखिए इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन x सॉरी वेट n प्लस r, राइट। n प्लस r, ठीक है, ओके। इसको कुछ कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन r इक्वल टू 1 टू n, नीचे से हम n कॉमन ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई n। ठीक है, अब ये कुछ कुछ आपका थ्योरम के बेस के अकॉर्डिंग, जो आपका थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। ओके, सबसे पहले जो समेसन था ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 1 में। ओके, क्योंकि लिमिट 1 बाई n यानी कि 0, एंड क्योंकि इन्फिनिटी पे वैल्यू लेना है, एंड n बाई n टेंडिंग टू 1 जब भी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड 1 बाई n क्वांटिटी जो आपको ये दिख रहा है ये आपका dx बनाएगा, एंड 1 अपॉन 1 प्लस r बाई एन का मतलब क्या है 1 बाई एक्स। तो जो ये लिमिट थी ना, इसका जो वैल्यू होगा वो नथिंग बट आपका ये है, एंड ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस इंटीग्रेशन का। बेसिकली ये वैल्यू आपका क्या आएगा log 2। तो ये एप्लीकेशन है, ऐसे आप अपने इंटीग्रल को, यानी कि जो आपको लिमिट पूछता है, लिमिट को विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एनबीएचएम का प्रॉब्लम है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन k इक्वल टू 1 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स n बाई 2 cos k
पाई अपॉन एन, ये लिमिट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका वैल्यूज क्या आएगा, ठीक है। तो रीमान सम जो हमने अभी फैक्ट लिखा है या थ्योरम लिखे है, उसके एप्लीकेशन बेस आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं। जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये आपका लोअर लिमिट देगा। एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 अपॉन n, ये आपका वैल्यू क्या आएगा 1/2। ओके, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1/2। तो लिमिट आपका 0 to 1/2 आ गया। ओके, 1/n का मतलब dx है, और k/n वहां पे r था, सिर्फ सिंबल चेंज हुआ है या नोटेशन चेंज हुआ है, r to k, इससे नहीं डरना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा k/x, एंड आप इसको, ये जो लिमिट आएगा वो नथिंग बट आपका ये इंटीग्रल देगा, एंड आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू आपकी π/4 आएगा। डन। अनदर वन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन 1/n k इक्वल टू 1 to n f डैश k/3n, ये वैल्यू आपको निकालना है क्या होगा, ठीक है। और जहां पे एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, f0 का वैल्यू 0 है, एंड f ऑफ 1/3 का वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। तो इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन आपके पास है 3, ऑप्शन बी आपके पास है 1/3, ऑप्शन सी आपके पास है 1, ऑप्शन डी आपके पास है नन। तो इस लिमिट को आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन, और वी कैन से रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। नंबर 1, अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और g कोई दूसरा फंक्शन है जो आपका अगेन रीमान इंटीग्रेबल है, तो जो इनका सम फंक्शन होगा f प्लस जी, वो भी आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। एंड फॉर एनी सी इन साइड r, ठीक है। तो जो आपका c कोई भी कांस्टेंट है, cf होगा, वो भी आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली आपके पास क्या है, दो फंक्शन का एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने डिफाइन किया। तो अगर आप यहां से देखो लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन बना सकते हैं, एक सेट डिफाइन करो R, बेसिकली इस टाइप के फंक्शन की यहाँ पे कलेक्शन है सच दैट f इज रीमान इंटीग्रेबल, यानी कि वो सारे फंक्शन का सेट है जो आपके रीमान इंटीग्रेबल है। अगर इस सेट पे ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ पे लगा दूं, तो ये जो सेट है ये आपका क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो रियल का कॉन्सेप्ट आप एनालिसिस में, रियल का जो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वो आप अलजेब्रा में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड फैक्ट डिस्कस करते हैं। नंबर 2, इफ f इज रीमान इंटीग्रेबल देन जो इसका मॉडुलस फंक्शन होगा वो भी आपका क्या होगा, इज ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। ये याद रखेंगे, और आप सिंपल डेफिनेशन का यूज करके प्रूव भी कर सकते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, -1 जब x आपका रेशनल है एंड +1 जब x आपका इरेशनल है, और ये डिफाइन कर रहा हूं मैं 0, 1 to r। What about modulus function here? Nothing but 1, क्योंकि 1 आएगा और 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन आपके क्या होते हैं, रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये आपका क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में, बट f इज नॉट। वाई? क्योंकि f के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं, और अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन होता है तो उसके पास काउंटेबल नंबर ऑफ
डिसकंटिन्यूस पॉइंट होने चाहिए थे, ओके, बट एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पे क्या है, इफ एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, बेसिकली फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो एफ स्क्वायर यानी कि जो पावर होंगी वो आपकी क्या होंगी, रीमान इंटीग्रेबल होगी। अगेन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, आप सेम फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं एज अ काउंटर एग्जांपल, ठीक है। ठीक है जी, फोर्थ फैक्ट, इफ एफ बिलोंग्स टू आर ए बी एंड जी बिलोंग्स टू आर ए बी, देन ये इंप्लाई करता है जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी आपका क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब कैसे इसको प्रूफ करोगे, क्योंकि एफ डॉट जी को मैं क्या लिख सकता हूं, हिंट ये है आपके पास, एफ डॉट जी को हम लिख सकते हैं 1/2 एफ प्लस जी स्क्वायर माइनस 1/2 एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। एंड अभी हमने क्या देखा है, जितना भी अलजेब्रा था हमारे पास, एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल है तो उनका सम इंटीग्रेबल होगा, और इसके प्रीवियस अगर फैक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो गया, जो रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन है उसका स्क्वायर भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। एंड यहाँ पे भी क्या है, नथिंग बट अलजेब्रा ऑफ टू रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, एंड थ्रू आउट आपके पास क्या है, डिफरेंस, जो कि अगेन आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये भी आपका क्या होगा, आर ए बी, ओके। और इसी के कंटिन्यूएशन में आप डिफाइन कर सकते हो, अगर फंक्शन एफ एंड जी आपके रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इनका जो मैक्सिमम होगा, बेसिकली मैक्सिमम ऑफ एफ जी एंड मिनिमम ऑफ एफ जी, ये भी क्या होगा आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एफ जी डिफाइन कैसे होता है, एफ प्लस जी प्लस मॉड ऑफ एफ माइनस जी अपॉन 2, एंड अगेन अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ये आपका क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। एंड मिनिमम ऑफ टू फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, एफ प्लस जी माइनस मॉडुलस ऑफ एफ माइनस जी बाई 2, तो ये अगेन आपका रीमान इंटीग्रेबल बनेगा, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा से हमने इसको प्रूफ कर दिया, जस्ट 1 लाइन का प्रूफ है। एंड एक होमवर्क आपको देते हैं, होमवर्क आपके पास क्या है, इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल एंड जी इज रीमान इंटीग्रेबल, then what can you say about composition map, is Riemann integrable, true or false? If f of g is not Riemann integrable, ठीक है, अगर Riemann integrable नहीं है, then is there any condition, यानी कि आपको कंडीशन फाइंड करनी है सच दैट एफ ऑफ जी इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर दो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उनके कंपोजिशन के बारे में क्या बोल सकते हो, क्या वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, अगर ट्रू है तो बात ही खत्म है, अगर नॉट ट्रू है तो ऐसी कोई कंडीशन है एफ एंड जी पे, एक्स्ट्रा कंडीशन, कि हमारा जो फंक्शन है यानी कि जो कंपोजिशन मैप है वो हमारा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाए, ठीक है। अब देखो जितना भी आपको थ्योरी मिला है ना, ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। आपने एक बार इसको अच्छे से रिवीजन करना है, एंड जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा उनको ट्राई कर लेना है, ठीक है। जैम के लिए तो फर्स्ट 2 लेक्चर भी काफ़ी हैं, बट नेट और ये गेट के लिए 4 लेक्चर आपको करने होंगे, ठीक है। और जो असाइनमेंट होगा वो आपको कल शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो ये फाइनल था हमारा
बेसिकली रीमान सम बचा था आपका रीमान इंटीग्रेशन में, और ये कुछ बेसिक फैक्ट थे आपके अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन। तो ये हमारा अलजेब्रा है। ओके, तो चलिए।